शहर के एक बड़े चौराहे पर हर रोज एक भिखारी बैठता था। फटे कपड़े, सफेद दाढ़ी, हाथ में कटोरा। लोग उसे देखकर नजरें फेर लेते थे। कोई 2 रुपए देता, कोई ताना मारता। अरे काम क्यों नहीं करता? जवान होकर भीख मांगता है। रात होते ही वही भिखारी चुपचाप उठता और शहर के बाहर एक बड़ी हवेली में चला जाता, जहां उसका असली नाम था साहिल मेहता। शहर का मशहूर बिजनेसमैन, अरबों की कंपनी का मालिक। सुनो जी, कब तक ऐसे ही भिखारी की जिंदगी जीते रहोगे? आप करोड़ों के मालिक हो, फिर ये फटे कपड़े क्यों? जब तक मेरा बेटा रोहन मुझे नहीं मिल जाता, मैं खुद को अमीर नहीं मानूंगा। जिस दिन मेरा बेटा मिल जाएगा, उस दिन मैं दुनिया भर का पैसा उड़ा दूंगा, सब कुछ उसके नाम कर दूंगा। जब वो खोया था, उसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी। आज 20 साल का हो गया होगा। लोग रोज साहिल को ताने मारते थे, भिखारी, निकम्मा, कामचोर। आखिरकार उसने भीख मांगना छोड़ दिया और उसी कंपनी के बाहर, जहां वो असल में मालिक था, छोटी सी नौकरी कर ली, सड़क पर झाड़ू लगाने की। किसी को नहीं पता था कि झाड़ू पकड़े हाथ अरबों की कंपनी चलाते हैं। एक दिन वहीं से गुजर रहा था कंपनी के मैनेजर का घमंडी बेटा। अरे ओ भिखारी, अब तू हमारी कंपनी के आगे झाड़ू लगा रहा है? किसने दी तुझे नौकरी? मैं अभी निकलवा दूंगा। चल, पहले मेरे जूते साफ कर। बेटा, बात करने की तहजीब सीखो। ओहो, तेवर तो देखो इसके। कल तक भीख मांग रहा था, आज खुद को बड़ा आदमी समझ रहा है। अरे सुन भाई, 2-3 लड़कों को लेकर जल्दी यहाँ आ। वही भिखारी जो हमें रोज चौराहे पर मिलता था, आज मुझे ज्ञान दे रहा है, घमंड दिखा रहा है। 2 पुरी का निकम्मा मुझे बोलता है मैं इस कंपनी का मालिक हूं। और सुन, मेरे बाप को अपना मैनेजर बता रहा है। जल्दी आओ तुम लोग, आज इस भिखारी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा आंख उठाकर बात नहीं करेगा। सुनो, 5 मिनट के अंदर तुम मेरी कंपनी के गेट पर पहुंचो। तुम्हारा बेटा मुझे गरीब भिखारी कहकर परेशान कर रहा है, गालियां दे रहा है और अपने दोस्तों को बुलाकर मुझे मारने पीटने की बात कर रहा है। 5 मिनट में तुम यहां नहीं पहुंचे तो याद रखना, तुम्हारी नौकरी खत्म। अरे तू भिखारी, मेरे बाप सेठ धनीराम को तूने फोन किया? कितना ड्रामा करता है तू। तुझे तो किसी नाटक कंपनी में होना चाहिए था। मेरे बाप के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तेरे जैसे भिखारी के लिए यहां आएंगे। तू बस रुक, 5 मिनट में मेरा दोस्त आता होगा, फिर तुझे मजा चखाता हूं। ऐसा सबक मिलेगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। किसकी हिम्मत हुई मेरे दोस्त को परेशान करने की? आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। आज के बाद तू अपने पैरों पर नहीं चल पाएगा। रुक जाओ, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। किसकी हिम्मत हुई हमारी कंपनी के मालिक साहिल साहब के सामने बदतमीजी करने की? किसने आवाज ऊंची की? किसने उन्हें भिखारी कहा? याद रखो, जिसने भी मेरे मालिक का अपमान किया है वो अपनी हद पार कर चुका है। पापा, आप यहां कैसे आए? और आप इस भिखारी को कैसे जानते हो? इसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। बदतमीज, जिसे तू साधारण सा नौकर समझ रहा है, वो अरबपति हैं। विदेश में भी उनकी कंपनी है और जिस कंपनी का मैं मैनेजर हूं, वो कंपनी भी इन्हीं की है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे मालिक साहिल साहब के साथ बदतमीजी की है। मेरे मालिक के लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं। और सुन, वैसे भी तू मेरा सगा बेटा नहीं है। मुझे तू बचपन में यहीं चौराहे पर मिला था। तेरे हाथ में एक पर्स था। मैंने तुझे सिर्फ पाला है, जन्म नहीं दिया। रुको, अभी इसको अभी नहीं मारना। मैनेजर, तूने क्या बोला अभी? तुझे ये लड़का यहीं पर मिला था? क्या ये बात सही है? कहीं ये मेरा खोया हुआ बेटा रोहन तो नहीं है? बोल मैनेजर, क्या ये बात सही है? ये लड़का तुझे यहीं मिला था, मेरी कंपनी के सामने? हाँ मालिक, ये बात सही है। ये लड़का बहुत छोटा था, तब मुझे यहीं मिला था। मेरी कोई औलाद नहीं थी, तो मेरी बीबी इसको देखकर खुश हो गई, इसलिए हमने इसको पाल लिया था।
जब से ये मेरे पास ही है। हमने इसको अपनी सगी औलाद से ज्यादा प्यार किया है। पापा, कह दो कि ये झूठ है। मैं आपका ही बेटा हूं। आप इस अरबपति इंसान की वजह से मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं आपका ही लड़का हूं पापा, ऐसा मत कहिए। कल इसका डीएनए टेस्ट करवाना मैनेजर, सब साफ हो जाएगा। अगर ये मेरा बेटा हुआ तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी कई सालों की मेहनत रंग लाएगी। इतना कहकर साहिल मुड़ गया। पीछे खड़े लोग खामोश थे और सच अब सिर्फ एक टेस्ट की दूरी पर था। दूसरे दिन सुबह मैनेजर अपने बेटे के साथ डीएनए टेस्ट करवाकर रिपोर्ट की कॉपी हाथ में लिए साहिल के पास पहुंचता है। रोहन, मेरा बेटा, सुनो, अपना बेटा मिल गया है, जल्दी आओ। खुशी के मारे साहिल को कुछ सूझ नहीं रहा था। सालों की तलाश आज पूरी हो चुकी थी। मैनेजर, आज से ये कंपनी तुम्हारे नाम और मेरी पूरी संपत्ति मेरे बेटे रोहन के नाम। बेटा, मैं बहुत थक गया हूं। अब ये कारोबार आगे तुझे बढ़ाना है। अब हर चीज का मालिक तू रहेगा। मुझे पैसों की कोई चाहत नहीं है। मुझे मेरा बेटा मिल गया, वही मेरे लिए काफी है।